हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सिन्नू कोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को लेकर बड़ी खबर क्या है, आज की अपडेट क्या है। एनआईएस डीएलएड विद्यार्थियों ने दी सरकार को चेतावनी। मोदी सरकार पर जमकर बरसे एनआईएस डीएलएड के विद्यार्थी। अगर एनआईएस वैलिड नहीं हुआ तो होगा महाआंदोलन। इसकी आर या पार की लड़ाई पर विद्यार्थियों ने जी ठान लिया है कि अब युवाओं के साथ ये जो खेल खेला जा रहा है बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि सरकार ही ऐसा कोर्स लाती है और सरकार ही 7 साल 8 साल बाद इनवैलिड करती है। तो कहीं ना कहीं उन्हीं के अधिकारी, उन्हीं के प्रशासन के लोग ही ये ऐसा काम करें। ये विद्यार्थियों के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अब विद्यार्थी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अभी तक सरकार को बार बार अपनी मांग रखने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरकार इस पर किसी तरह सुनने के नाम नहीं ले रही है। क्योंकि अब सरकार की जो कि मोदी सरकार जी का ही फोटो लगा के प्रचार किया गया, एनआईएस डिलीट कराया गया, उसके बाद 7 साल बाद ये इनवैलिड किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ एकदम जातीय न्याय। विद्यार्थियों ने खुलेआम चैलेंज किया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या विद्यार्थियों ने कहा। अब वैलिड कितने साल से पढ़ाती हैं? 3 साल से। कहाँ पे? गाँव में ही पढ़ा रहे हैं। गाँव में परिवार चलाती होंगे उसी से? जी। अब स्कूल भी छूट गया। स्कूल छूट गया? जी। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। भावुक हो रही, देख रहे हैं कि आँख नम हो रहे हैं। क्या करें, सरकार ही ऐसा है। दोगलाई नीति कर रहा है सरकार। कौन? सरकार, और कौन करेगा? केंद्र सरकार को एक बात तो कहता है कि महिला को आगे बढ़ाओ, तो आगे बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? बढ़ाया, इसलिए टंगड़ी पकड़ के पीछे खींच दिया। इसका जो है डिग्री मान्य कर दो। कितना घर के रहे ना घाट का, धोबी का कुछ कर दिया। घर की घाट की नहीं रही। कहीं के घर वाला भी कहता है कि क्या किया, क्या डिग्री कहाँ से? 3 साल पढ़ा के क्या किए? वही बात है। 3 साल पढ़ा के आप क्या कर रही है बताइए? घर तो चला रहे थे ना सर, घर तो चला रहे थे, अब तो वो भी नहीं है। कुछ नहीं है हाथ में। तो क्या मांग करती है? सड़क पर उतरना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, तो क्या लगता है कि मन करता है प्रोटेस्ट करने में? मन क्या करेगा, जबरदस्ती उतरेंगे, करेंगे, क्या करेंगे? आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। ऐसा डिग्री सभी अच्छा। सर ऐसा लगता है कि हम लोग ये डिग्री लेकर के तो बहुत बड़ा गुनाहगार हो गए। हाँ एकदम, मतलब हम लोग लगता है कि कहीं तुम खरीद करके ऐसा ही, मतलब फॉर्जरी था ये। खरीद के तो नहीं ना की थी? खरीदे तो नहीं थे सर, मेहनत करके हम लोग लिए थे, बहुत मेहनत किए थे हम लोग। इतना हम लोग डीएलएड का हम लोग एग्जाम दिए, 2 साल का कोर्स किए। हम लोग 18 मंथ का बताया जा रहा है कि 18 मंथ का, जबकि हमारे सर्टिफिकेट में कहीं पास भी 18 मंथ नहीं लिखा हुआ है। हम लोग बहुत मेहनत किए, सीटेट पास किए, बीपीएससी पास किए। हाँ, दोनों दिए सर। मतलब रहा देने का मतलब रहा है कि हम लोग कटअफ से ऊपर हैं, फिर भी हम लोग को रिजल्ट नहीं दिया गया, रोक दिया गया। आप भी उदास हो रही है पूरा? हाँ, तो हम लोग उदास तो होंगे ना सर, क्योंकि हम लोग को एकदम मतलब वंचित कर दिया गया है। हम लोग को कभी हम लोग ऐसे सोचते हैं तो लगता है ना कि अब हम लोग को कुछ अच्छा नहीं लगता है जिंदगी में। अब तो हम लोग के पास वक्त भी नहीं है कि हम लोग कुछ भी करेंगे। अब कोई आप रेगुलर डिलीट करेंगे तो हम लोग के पास उतना तो फायदा कुछ नहीं हुआ सर। ये सरकार को शर्म, मतलब लज्जा नहीं है सर। हम लोग मोदी सरकार की नीतीश सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, इन लोग को लज्जा नहीं है सर। लगातार हम लोग इनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोग को शर्म नहीं है। इन लोग राम मंदिर में लगा हुआ है, अभ्यर्थी 22 तारीख है, फिर आप ऐसे बर्बाद की कह रहे हैं। 22 तारीख है, लोगों का जिंदगी बर्बाद है। 22 तारीख ठीक है, आप जो करना कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभ्यर्थी जो मर रहा है पूरे देश में सर, बहाली रुक गई है, सारे जगह सर बहालियां चल रही है। इनके वजह से, इनके एक डिसीजन की वजह से इन लोग गजट में नहीं शामिल किए। क्या कमी छोड़ दिया कि सुप्रीम कोर्ट अमल कर दिया? आपको इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए। लगातार सर हम लोग परेशान है, रोज मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, न्यायालय में जाने के लिए बाई इकट्ठा किया जा रहा है। इस सरकार को डकरी पर पानी में डूबा देना चाहिए। अभ्यर्थी का ये सरकार जो है सर नौकरी विरोधी सरकार है, नौकरी विरोधी है। रोजगार का बारिश एकदम बात नहीं है इतना कि कोई जो डिग्री 7 साल के बाद इनवैलिड करा दे, उसको आप क्या कहिएगा वो सरकार को? एकदम दगेबाज है। 7 साल पढ़ाए ये सरकार, 7 साल पढ़ाए, दगेबाज सरकार है सर। प्रधानमंत्री का फोटो लगा के कहा जाता है कि डिग्री मान है, 7 साल के बाद जब भरोसा नहीं होगा प्रधानमंत्री, अभी नहीं सर, मर जाएंगे, लेकिन सरकार को कभी वोट नहीं देंगे। हमें 14 लाख दिए थे ना, और दिए थे सर, सत्ता में लाए थे। इसको शर्म नहीं है सरकार को? हम लोग जिंदगी बर्बाद कर दिया है। और पूरा 14 लाख अभ्यर्थी सर, 1 करोड़ परिवार है, इसको हम सबक सिखाएंगे। सारा अभ्यर्थी सबक सिखाएंगे। आप बताइए कि कब तक? यही सवाल है। अभी तो हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के लिए अगले हफ्ते में हम लोग केस फाइल कर देंगे, और उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के बाद हम लोग और अलग अलग तरीके से लड़ाई को लड़ेंगे। जैसे सड़क से संसद तक का लड़ाई लड़ा जाएगा। हम लोग आंदोलन करेंगे, सरकार आंदोलन करेंगे, आंदोलन लड़ाई लड़ पाएंगे एकदम। मोदी सरकार से हम लड़ेंगे, मोदी सरकार से, मोदी सरकार हो, लड़ाई हर सरकार के साथ लड़ी जा सकती है। 53 वाले तो तड़प रहे हैं, लड़ रहे हैं, नहीं ये भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये
जी अभी बता रहे थे कि इन्होंने भी कोर्ट से लड़ाई लड़ा था और स्पेशल 2 आदमी के लिए कोर्ट से फैसला आया था कि लोग परीक्षा इन लोग का लेने का भी फायदा कुछ नहीं हुआ। अब ये परीक्षा तो दिए ना, उसके बाद बढ़िया लाए, मार्क्स भी अच्छा लाए, 1-2 नंबर से पीछे रह गए, आगे भी अपनी इनकी तैयारी है और अच्छा है, आगे करें। और हम लोग जो है, आप सबसे पहले ये समझिए कि जो सरकार, जो विभाग हमको डिग्री दिया, ट्रेनिंग करवाया, जैसे एनसीटी के अप्रूवल पे, एमएचआरडी के अप्रूवल पे एनआईओएस के द्वारा ट्रेनिंग करवाया गया और इस कोर्स को उन्हीं के सरकार में, जो प्रधानमंत्री के सरकार में यह ट्रेनिंग दिया गया, उन्हीं सरकार में इस डिग्री को इनवैलिड किया गया है। उन्होंने प्रचार किया, सब चीज किया, परीक्षा दिलवाया और उन्होंने बोल दिया कि ये डिग्री का कोई मतलब नहीं। कहाँ से है पहले वो बताइए। सर मैं गया जिले से हूँ जी। मेरा कहना ये है कि जो एनआईओएस पीट पीट के चिल्लाती रही कि ये एनआईओएस डीएलएड की डिग्री पूरे देश में मान्य होगा और आज पूरे देश में पूरा ही पढ़ाई, और उसी के भरोसे हमने वो डिग्री ली। कहाँ गए पढ़ाने आप? पढ़ाने के लिए मैंने प्राइवेट स्कूल में गया और मैं 6 साल 7 साल पढ़ा के, और आज जब मैं बीपीएससी का फॉर्म, जैसा कि आपने देखा कि विद्यार्थियों का आक्रोश उनके सर से पार हो गया। अब आर्या पार की लड़ाई होने वाली है। अगर एसएलपी दायर होने के बाद हमारे पक्ष में या एनआईएस डीएलएड के पक्ष में कोई फैसला नहीं आता है तो विद्यार्थी अब शांत नहीं बैठने वाले हैं, क्योंकि ये 14 लाख विद्यार्थियों में वो ताकत है कि अब सरकार को सबक सीखना पड़ेगा कि सरकार उनके भविष्य के साथ उनके साथ खिलवाड़ नहीं। आप दूसरी बात देख सकते, जैसे कि अभी लोको पायलट रेलवे में भर्ती इतनी कम आई थी कि विद्यार्थियों ने तुरंत ट्विटर कैंपेन किया, वहाँ के ट्विटर कैंपेन इतना किया, उसके बाद रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। तुरंत बड़े बड़े चैनल वाले और बड़े बड़े शिक्षकों को बुला के रेलवे ने इस पर मंत्रणा की और जल्द ही देखिएगा उनके साथ न्याय होगा। इसी तरह आपको भी अपनी ताकत दिखानी है और एनआईएस डीएलएड के 14 लाख विद्यार्थियों सरकार को सबक सिखाएंगे इस बात के साथ। और दूसरी बात जो है, अब आर्या पार की लड़ाई होने वाली है, आपको न्याय मिलेगा और 100% मिलेगा, कहीं चाहे सुप्रीम कोर्ट से मिले या सरकार दिलाए। अब आर्या पार की लड़ाई में सभी को एक साथ होना है। खबर यही थी। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब